आशा करता हूं सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज हम ज्योमेट्री के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस पर एग्जामिनर भर भर के क्वेश्चंस देता है, जो कि है हमारी अल्टरनेट सेगमेंट एंगल थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई टेंजेंट किसी कॉर्ड के साथ जो एंगल बनाती है, जो भी एंगल बनाती है, सेम एंगल उस कॉर्ड के द्वारा उसके अल्टरनेट सेगमेंट में बनाया जाता है। मतलब कि अगर ये एंगल, ये जो टेंजेंट है, अगर इस कॉर्ड के साथ, इस कॉर्ड को हम नाम दे देते हैं ए बी और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। ये जो टेंजेंट है, इसको टेंजेंट को भी नाम दे देते हैं ए एक्स। एक्स जो टेंजेंट है, इस कॉर्ड के साथ अगर थीटा एंगल बनाती है तो ये जो ए बी कॉर्ड है, ये अपने अल्टरनेट सेगमेंट में भी सेम एंगल थीटा बनाएगी। इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है और इस थ्योरम पर हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम यहां भूल जाते हैं ये एंगल थीटा है। सिर्फ हमें इतना गिवन रहेगा कि ये एंगल हमारा कॉर्ड के साथ जो बन रहा है वो थीटा है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम ज्योमेट्री की एक और थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है हमारी इस प्रकार से कि अगर कोई आर्क ये रिमेनिंग पार्ट पर या फिर सर्कल पर जो भी एंगल बनाता है तो वह उसका डबल एंगल जस्ट वो अपने सेंटर पर बनाता है, ये 2 थीटा। अगर कोई आर्क, जैसे सपोज ये आर्क हमारा एक्स वाई है, तो ये एक्स वाई अगर सर्कल पर थीटा एंगल बनाता है तो ये एक्स वाई इस सेंटर पर उसका जस्ट डबल 2 थीटा एंगल बनाएगा। तो हम इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, इस सेंटर से इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देते हैं। और हम जानते हैं कि जो सर्कल की जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। अब ये एंगल थीटा है और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये दोनों हमारी रेडियस हो जाएंगी सर्कल की, तो ये एक नया ट्राइंगल बनेगा। और हम जानते हैं अगर ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होंगी तो उसकी थर्ड, सॉरी दो साइड इक्वल होंगी तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब कि अगर ये 90 डिग्री 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा ही होगा। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है तो हम यूज करेंगे कि ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना है, पहले 180 माइनस 2 थीटा। इन दोनों एंगल का सम 180 माइनस 2 थीटा। अब पूरे को 180 होना चाहिए, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको 2 थीटा होना पड़ेगा, क्योंकि माइनस 2 थीटा और प्लस 2 थीटा अगर तीनों एंगल का सम निकालते कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 180 डिग्री। तो ये एंगल हमारा हो गया 2 थीटा। अब यहां पर अगर सेंटर पर 2 थीटा एंगल बना है तो इसका हाफ एंगल यहां पर बनेगा, यहां बन जाएगा थीटा। और यही हमें प्रूव करना था कि ये जो एंगल होता है ये जस्ट इसके इक्वल होता है। अब हम इस थ्योरम पर बेस्ड एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में हमें दिया गया है कि ये जो एंगल है, एंगल का टेंजेंट का जो, सॉरी ये जो एंगल है कॉर्ड का टेंजेंट के साथ, ये 65 डिग्री है। अनदर एंगल एक 60 डिग्री है ट्राइंगल का। हमें ये वाला एंगल बताना है ये कितने डिग्री का होगा। तो अगर ये 60 डिग्री है और यहां पर 65 है, ये वाला एंगल जस्ट इसके इक्वल होगा। तो यहां पर 65 है तो यहां पर भी 65 होगा। हमें ये वाला निकालना, फिर से वही ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 डिग्री होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 60 प्लस 65 ये हो जाएगा 125। 180 में से इसको माइनस करेंगे तो एक्स का मान कितना निकलेगा, 55 डिग्री ये निकलेगा। तो हम इस प्रकार से इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। यकीन मानिए कंपटीशन के बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड होते हैं और बहुत सारी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम इस थ्योरम से सॉल्व हो जाती हैं। आपको कैसा लगा ये प्रूफ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।